जब भी आपको और आपको फैमिली का कुछ अच्छा खाने का मन करे लंच में, गांव की देसी ढाबा की ये दाल मखनी और रेस्टोरेंट वाली वो तावा नान के साथ स्वादिष्ट बिहार का वो रायता मिल जाए और एक बार इससे बना के आप खा लिए ना, पेट भर जाएगा, बिल्कुल मन नहीं भरेगा, चाहेंगे कि और खाएं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बना के लंच में या डिनर में आप एंजॉय कर सकते हैं। सारे टिप्स के साथ, सारा सीक्रेट के साथ आपको बताए हैं। एक बार यदि आप बना लिए और कोई गेस्ट या मेहमान को खिला दिए तो यकीन मानिए बिल्कुल आपको सारा गेस्ट या रिश्तेदार है कहेंगे कि आप रेस्टोरेंट से बिल्कुल मंगाए हैं। दाल मखाने के लिए हम सबसे पहले 50 ग्राम तेल डालेंगे में, सरसों तेल, दालचीनी, लौंग और इलायची, 2 इलायची है, 4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, 2 से 3 तेजपत्ता, थोड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन। देख सकते हैं इसी तरह से आप 1 बॉल प्याज कटिंग करके डाल दें। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, साथ ही साथ स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम डालेंगे राजमा, लगभग 4 से 5 घंटा हम भिगो चुके हैं। थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के और इसको हम सबसे पहले राजमा डालेंगे। ये भी 3 से 4 घंटा हम भिगो चुके हैं और इसको भी हम साथ ही साथ पानी के साथ ही डाल देंगे। फ्रेश धोया हुआ है, धो के आप साथ ही साथ इसमें चना दाल डाल दें। 250 ग्राम चना दाल, 250 ग्राम राजमा, 150 ग्राम उड़द की दाल, काली उड़द की दाल, ये भी अच्छे से फ्रेश करके हम लगभग 1 घंटा पहले फुला चुके थे, इसको भी डाल देंगे साथ ही साथ। और ये मूंग की दाल, 100 ग्राम मूंग की दाल, इसको भी साथ ही साथ हम फ्रेश करके धो लिए हैं, इसको भी डाल देंगे। लगभग आधा मग पानी भी हम साथ में ऐड कर देंगे। पहले से पानी लगभग 1 लीटर डाला हुआ है, 1.5 लीटर पानी बिल्कुल इसमें डाल चुके हैं। इसको लगभग अच्छे से जब तक आपका पूरा राजमा गल न जाए 8 से 10-12 सीटी मारना है कि आपका दाल बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल घोर हो जाए। तो अब अच्छे से गला लेना है, 8 से 10 सीटी डाल के दाल अच्छे से सिज जाना चाहिए। अब हम कुकर को चढ़ा दिए हैं, कम से कम 10-12 सीटी मारेंगे कि बिल्कुल दाल हमारा गल जाना चाहिए। नान का तैयारी करते हैं। अब हम चलिए नान का मैदा सान लेते हैं। ये हमारा 1.25 किलो मैदा है और मैदा में इस तरह से हॉल कर लेना आपको। और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लगभग 150 ग्राम दही और 1 बॉल रिफाइन, या आप घी भी डाल सकते हैं। लगभग 100 ग्राम रिफाइन, थोड़ा सा डालेंगे हम मंगरेला, 1 छोटा चम्मच मंगरेला, 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चुटकी मीठा सोडा, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 ईस्ट, 50 ग्राम चीनी। जो आपका नान मीठा हो तो सबको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और साथ ही साथ डालेंगे 1 गिलास दूध। सबको एक साथ मिक्स करके आपको तैयार कर लेना है और धीरे धीरे सारा मैदा को गूंद लेना है। आप चाहे तो इसमें पानी पहले मिक्स कर ले तब पानी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपको सारा मैदा एकदम गूंद लेना है। हल्का पानी डाल के, ज़्यादा गीला नहीं, जैसे आप पूरी का आटा गूंदते हैं उस तरह से आपको गूंद लेना है। हल्का हल्का पानी डाल के आप अच्छे से गूंद लें। हल्का तेल लगा के इस तरह से आपको इसको 8-10 बार पटक लेना है, बिल्कुल इस तरह से 8-10 बार बिल्कुल पटक लेना। इससे क्या होगा, आपका कहीं पे सूखा मैदा रहता है तो आपका बराबर गूंदा जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट मैदा गूंदा के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसलिए आप भी जब भी मैदा सानें तो 8-10 बार ज़रूर इसको पटक लें। मैदा लगभग 8-10 बार पटक चुके हैं। हल्का तेल लगा के इस तरह से, और साफ़ कपड़ा से आपको भिंजा हुआ कपड़ा से ढक देना है। लगभग 2-3 घंटा इसको ढक के छोड़ देना खमीर होने के लिए। बिल्कुल परफेक्ट नान बन के तैयार होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं रायता बनाने के लिए। खीरा रायता बनाना है किस तरह से। खीरा रायता बनाने के लिए सबसे पहले हम बनारसी राय को, 1 चम्मच बनारसी राय को हम अच्छे से भूंज लेंगे। मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप बनारसी राय मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से फूट ना जाए, इसको अच्छे से भूंज लेना है। बनारसी राय भुंजा चुका है, अब गैस हम बंद कर दिए हैं और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे कि जले नहीं, अच्छे से सिकाई हो जाए। अब हम इसको पीस लेंगे। सबसे पहले हम ½ kg दही ले लिए हैं पैकेट वाला। आप कोई सा भी दही
का बना सकते हैं, या मार्केट में आसानी से मिल जाता पैकेट का दही, तो आप पैकेट का दही से भी आसानी से, ज़्यादा खट्टा भी नहीं रहता, आसानी से मिल जाता है। तो आप मार्केट का दही लेके हाफ केजी बना सकते हैं। पैकेट का इससे बेस्ट पैकेट का दही लेकर आप बना सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से चाल लेंगे इस तरह से, जो आसानी से बिल्कुल हमारा दही का दाना भी ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से जो फ्रेश हो जाएगा दही। तो इस तरह से चाल लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, लगभग 25 ग्राम चीनी, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, बनारसी राई पाउडर 1 चम्मच, काला नमक स्वाद अनुसार, हल्का सफ़ेद नमक। सारा तैयार हो गया। अब चलिए आपको खीरा दिखाते हैं किस तरह से खीरा को आपको तैयार करना है। 2 खीरा और इसको हम छील लेंगे, इस तरह से बिल्कुल छील लेना है फ्रेश। ये हमारा खीरा भी रेडी हो चुका है दोनों। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे इस तरह से, पीछे का काट के इस तरह से आपको कद्दूकस कर लेना है। महीन वाला से, मोटा वाला से बिल्कुल नहीं करना है। अब देख सकते हैं इस तरह से आप कद्दूकस करके रेडी कर लें। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा 2 पीस, और साथ ही साथ 1 टुकड़ा अदरक का कद्दूकस किया हुआ। अब चलिए सारा जो हमारा खीरा है, खीरा का पानी हम निचोड़ लेंगे इस तरह से हाथ से, या आप कपड़ा से भी आसानी से सारा पानी निकाल लेना है इस तरह से। और सारा खीरा इस तरह से खोल के आपको डालना है, इस तरह से खोल के आपको दही में डाल देना है। इसी तरह से सारा पानी गार के आपको सारा खीरा, इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका रायता जो बिल्कुल गाढ़ा होगा, पतला नहीं होगा और बिल्कुल खाने में स्वादिष्ट लगेगा अच्छे से। और एक बार आप बना के खाएंगे तो आप सारा रायता को भूल जाएंगे, आप खीरा रायता ही खाना पसंद करेंगे। एक तो इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं, उबालने का झंझट है नहीं, आपको ज़्यादा देर इंतज़ार करने का ज़रूरत है। आप दही लाएँ मार्केट से, खीरा लाएँ, कद्दूकस करके आप रायता आसानी से बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, जो आपका चीनी बिल्कुल गल जाना चाहिए और सारा मसाला एक तरह मिक्स हो जाना चाहिए। आप चाहे तो इसमें छौंका भी लगा सकते हैं या बिना छौंका भी खा सकते हैं, बिना छौंका का भी। हम हल्का इसमें छौंक लगाएंगे, बनारसी राई, करी पत्ता और कश्मीरी मिर्च का। हल्का तेल डाल के तो गरम कर लेना है, हल्का बनारसी राई और इसको पका लेना है। 2-4 करी पत्ता, हल्का कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी, और इसको इस तरह से आपको छौंका लगा लेना है। आप इसमें एक और ऐसे छौंका लगा लिए हैं, आप एक्स्ट्रा एक चीज़ कर सकते हैं, हम करके आपको नहीं दिखाएंगे। या आपके पास लकड़ी का कोयला है तो उसको पका के आप इसमें डाल के और ढक के अब निकाल लें, उससे सोनापन और बिल्कुल स्वादिष्ट खीरा रायता बनके तैयार होगा। लकड़ी का कोयला आपके पास उपलब्ध है तो आप बिल्कुल लाल करके आप बीच में एक पत्ता धर के उस पर धर के आप ढक के उसको स्टीम कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी धर सकते हैं बीच में लकड़ी का पका के कोयला को और ढक के छोड़ दें 5 मिनट, ठंडा होने के बाद निकाल लें। इससे रायता का कुछ टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा, जो आप खाएंगे तो आप खुद ही बताएंगे क्या कैसा आपका स्वाद लगा। सबसे पहले हम ट्रे में तेल लगा लेते हैं इस तरह से, जिसमें हम लोई काटेंगे, या आप मैदा भी सूखा छीट के रख सकते हैं। इस तरह से तेल लगा लें नान का लोई काटने के लिए। तो अब हमारा देख सकते हैं मैदा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम सारा लोई काट लेंगे इस तरह से अपने अनुसार। अब जिस साइज में छोटा बड़ा रखना चाहते हैं उस अनुसार करके आप सारा लोई काट लें। इस तरह से सारा लोई काट के रेडी कर लें, और हल्का हाथ में भी तेल लगा लें कि हाथ में आपका चिपके नहीं इस तरह से, या मैदा परथन हाथ में मैदा लगा के भी आप काट सकते हैं। इस तरह से सारा काट के आप लोई तैयार कर लें। इस तरह से अब सारा लोई काट के इस तरह से तेल लगा लें। तेल लगा के आपको छोड़ देना है लगभग आधा घंटा। बिल्कुल तुरंत लोई काटने के बाद तुरंत बेलना नहीं है, आपको ढक के आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। इस तरह से साफ कपड़ा से ढक के आप भिंजा हुआ कपड़ा से बिल्कुल गार के अच्छे से आधा घंटा इसको छोड़ दें, तब आप नान बनाएं। कुकर का सीटी खुल चुका है, अब हम इसको खोल लेते हैं। कम से कम 12 सीटी लगवाए हैं। देख सकते हैं बिल्कुल हमारा दाल बिल्कुल
घोल हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में खाली कर लेते हैं, तब आपको तड़का लगाने का बताएंगे कैसे तड़का आपको लगाना है। हम लगभग 75 ग्राम बटर डाल रहे हैं दाल मखानी के लिए। जीरा, बटर को गर्म होने के बाद खारा जीरा डाल दें और इसको अच्छे से बटर में पकने दें। अब हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, साथ ही साथ हम डालेंगे अदरक और बारीक कटा हुआ 4-5 मिर्चा। तो ऐसे आपको डाल के अच्छे से भून लेना है, इसको अच्छे से पका लेना है आपको। अब डालेंगे इसमें हम प्याज, लगभग 200 ग्राम प्याज। प्याज को भी बटर के साथ अच्छे से पका लेना, बिल्कुल ब्राउन कर लेना है। बिल्कुल प्याज ब्राउन होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आपको थोड़ा सा चीनी, लगभग 1 छोटा चम्मच चीनी, और इसको चीनी के साथ अच्छे से भून लेना प्याज को। अब डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से चला लेंगे, पका लेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा पानी, लगभग 1 मिनट पकाना है पानी डालने के बाद, जो आपका चीनी बिल्कुल अच्छे से गल जाए। अब चलिए हम तड़का लगा लेते हैं। हमारा तड़का तैयार हो चुका है, छौंका। ये हमारा दाल मखनी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको आप मिक्स करके डालेंगे थोड़ा सा कस्तूरी मेथी और 2 चुटकी गरम मसाला। ये हमारा दाल मखनी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा घर पे तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ आप खा सकते हैं। देख सकते हैं हमारा मैदा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आधा घंटा लगभग हो चुका है। अब हम चलिए नान को बेल लेते हैं। अब चलिए हम नान को बेल लेते हैं। इस तरह से एक लोई उठाएं और हल्का मैदा लगाएं, इस तरह से दोनों तरफ मैदा लगा लें, क्योंकि गीला है, एकदम सॉफ्ट मैदा है, तो आपको मैदा लगाना ज़रूरी है और हल्के हाथ से बेलना है। अब जैसे इस तरह से आपको नान बना लेना है। अब हल्का हाथ पे भी इस तरह से करके आप नान को तवा पे सेक लें, इस तरह से। आप चाहे ज़रूर है नंबर नहीं, आप गोल भी बना सकते हैं, आप ज़रूरत अनुसार अपना नान बना सकते हैं। इसी तरह से सारा आप नान बेल के तैयार कर लें, बिल्कुल अच्छे से सेक लेना है जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं। आप कपड़ा से दबा के भी इसको अच्छे से सेक सकते हैं, ये किनारे आपका कच्चा न रहे। इस तरह से आप नान को सेक सकते हैं। साफ कपड़ा लेके आप अच्छे से सेक सकते हैं। देख सकते हैं परफेक्ट नान बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से सारा नान बना के आप तैयार कर लें। सारा नान इसी तरह से सेक करके आप तैयार कर लें। तब आपको बटर लगाना दिखाएंगे किस तरह से बटर लगाना है। अब हम बटर लगा लेंगे इस तरह से, आसानी से आप गरम करके बटर लगा सकते हैं। ये आपका बटर नान बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा घर पे तैयार हो चुका है।